जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ एसएससी जीडी के 27 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। 27 फरवरी में जितने भी जीके जिसका क्वेश्चन पूछा गया वो सब यहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी। प्राकृतिक राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे, लेकिन लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। भाषा थी प्राकृतिक और लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख था लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख। याद रखना, अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख था लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल था सबसे प्रमुख में। और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने लिपि थी अशोक शिलालेख में ब्राह्मी लिपि। आधुनिक पाकिस्तान में पाए जाने वाले शिलालेखों में खरोष्टी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, खरोष्टी लिपि को, जो पाकिस्तान में पाया गया है अशोक के शिलालेख। दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंड कॉस्ट ऑफ द ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो लैंड कॉस्ट ऑफ द ऑनर पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी को। पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है 2023 में दोस्तों। ग्रीस के द्वारा दिया गया है द ग्रांट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी को, ऑनर पुरस्कार जिसे बोला जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हो सकता है उद्योग धंधों में कमी भी हो सकता है जनसंख्या वृद्धि के अलावा। ऑप्शन के हिसाब से मारा जाता है क्वेश्चन। चौथा नंबर पूछा गया था कि महिला फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 22 कहाँ हुआ था। तो अंडर 17 दोस्तों 22 का आयोजन हुआ था मुंबई में। और यह फीफा कप दोस्तों महिलाओं का विश्व कप में आयोजित हुआ, भारत में आयोजित हुआ था। और अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 में जो आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2023 की बात किया जाए तो इंडोनेशिया में, और 2022 की बात की जाए तो भारत के मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर पूछा गया था यहाँ पे कि भारतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है। तो भारतनाट्यम की जननी दोस्तों भरत मुनि को कहा जाता है। भारतनाट्यम का जनक भरत मुनि को कहा जाता है। और रुक्मणी देवी अनुरुद्ध का संबंध भरतनाट्यम से है। मदर ऑफ द भरतनाट्यम रुक्मणी देवी अनुरुद्ध को भी कहा जाता है, मदर ऑफ भरतनाट्यम। देखिए यहाँ पर लिखा गया है रुक्मणी देवी अनुरुद्ध भारतीय इतिहास में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहला महिला है जो कला नाट्य भरतनाट्यम से संबंधित से जुड़ी थी। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम से जुड़ी एक ऐसी महिला का नाम बताओ जो सदस्य के रूप में नामांकित हुआ था। तो भरतनाट्यम रुक्मणी देवी अनुरुद्ध हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि इंडिया टुडे रुक्मणी देवी को 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया जिन्हें भारत का आकार दिया गया है रुक्मणी देवी अनुरुद्ध को। काला क्षेत्र में फाउंडेशन अंडार और चेन्नई बिमिनी देवी के द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों, काला क्षेत्र फाउंडेशन का बिमिनी देवी के द्वारा। 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो 74.4% थी। और 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जाकिर हुसैन का संबंध था। तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से इन्हें 2023 में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू को द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां को पुत्र दोस्तों जाकिर हुसैन और भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय तबला वादक थे। इन्हें फिल्म क्षेत्र में संगीत की दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर सराहा जाता है, तबला वादक अल्लाह रखा खां को। और उन्हें वर्ष 1988 में दोस्तों पद्म श्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था उनके बेटों को। और 22 मार्च 2023 को दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 8वां नंबर क्वेश्चन कि तापमान कैसा मात्रक होता है। तो तापमान कैसा मात्रक केल्विन होता है। कार्य कैसा मात्रक जूल होता है। ज्योति तीव्रता का संयंत्रक कैंडेला होता है। समतल कोण का संयंत्रक रेडियन होता है। प्रतिरोध का संयंत्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का संयंत्रक ओम मीटर होता है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 किससे संबंधित है। तो कार्यवाही के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 126। और अनुच्छेद 127 दोस्तों तथार्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है 127। अनुच्छेद 125 दोस्तों न्यायाधीशों की वेतन के आदि से संबंधित है। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों को सेवानिवृत्ति के न्यायाधीशों की उपस्थिति में संबंधित है। देखिए पूछा गया था 10वां नंबर क्वेश्चन कि फूलदेई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में फूलदेई उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आने वाले एग्जाम में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ से।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पिछले वर्ष के क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी की एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका नियंत्रित करता है। तो मानव तंत्र में दोस्तों इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, देखिएगा पिछले वर्ष के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त कार्बोहाइड्रेट है। तो मुक्त कार्बोहाइड्रेट चावल को कहा जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है इसीलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, पौधों में जो नमक युक्त मिट्टी उगते हैं क्या कहते हैं। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर पूछा गया था कि किसने सबसे ज्यादा ब्रिटिश को प्रतिरोध किया था। तो सबसे ज्यादा मराठों ने दोस्तों ब्रिटिश सरकार को प्रतिरोध किए थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि प्रकाश में सबसे लंबे समय तक भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली पहली महिला कौन थी। तो शीला दीक्षित थी दोस्तों, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली पहला महिला थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव है और इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजदूत थे। आठवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है। तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और भारत स्थित है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में, और भारत का कीर्ति चतुष्कोणीय है, ये भी याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान भारत में कौन सा है। तो क्षेत्रफल के स्थान से दोस्तों भारत का स्थान 12वां स्थान पर आता है और भारत का स्थान दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां पर आता है दोस्तों, और बिहार का 12वां पर आता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है और बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है दोस्तों, याद रखना इतना। बिहार राज्य का गठन 1912 में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था 13 नंबर कि बिहार के मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो बिहार में दोस्तों मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर के, याद रखना राजगीर के बिहार के मगध साम्राज्य की राजधानी थी। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत दोस्तों शुरुआत हुआ था कहाँ से। तो 23 जून 1857 को शुरुआत हुआ था बिहार में। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही।